जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप सभी का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 2025 में एग्जाम के लिए आप लोग को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे सवाल को जल्दी से हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जल्दी से बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को रोज डेली इसी टाइम आप लोगों को वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम में और प्रीवियस ईयर कराऊंगा जो पिछले वर्षों में पूछा हुआ है, तो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। 150 रुपया ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी धनराशि 4% वार्षिक दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज के रूप में दी जानी चाहिए। तो देखिए क्या करना है, कितना धनराशि देना चाहिए, क्या देना चाहिए, धनराशि देना चाहिए। तो देखिए हमको 150 रुपये क्या है, ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया हमको, 150 रुपये दे दिया। ठीक है, और 4% रेट कितना दिया है, 4% दिया है। ठीक है, और 6 महीने के लिए टाइम दिया है, 6 महीने के लिए, तो 6 मंथ के लिए दिया गया है। तो इसको ईयर में बदलेंगे तो कितना, 6 और बटा में कितना, 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 दूनी के 12, 1 बटा में 2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि कितनी धनराशि होगी, तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल बराबर फार्मूला होता है क्या होता है, ब्याज, क्या होता है, ब्याज और गुने 100 और बटा में क्या होता है, रेट, तो रेट होता है और गुने टाइम, तो टाइम कितना, 1/2 वर्ष है, तो 1/2 वर्ष। तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4 और 2 से काटेंगे तो कितना, 75 दूना के 150, कितना हो गया, 7500 रुपया क्या होगा, उसको दी जानी चाहिए। कितना देनी चाहिए, 7500 रुपया देना चाहिए। ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों हम अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या करा प्रश्न कि एक नाव धारा के अनुकूल 1 घंटे में जाती है, 20 किलोमीटर के जरा धारा के अनुकूल जा रहा है, और कह रहा है कि उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में जाती है। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या है, इस तरह से नाव है, क्या है, ये नाव है। ठीक है, इस तरह से नाव बना देते हैं, मान लो कि नाव है। ठीक है, ये नाव है, तो धारा जिधर पानी जा रहा है उधर हम नाव जाएगा, तो क्या होगा, नाव की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि पानी की चाल कितना है, वाई है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की मान लेते हैं, नाव की मान लेते कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और पानी की चाल कितना मान लेंगे, वाई किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे। और अनुकूल वितरण के विपरीत, मान कि पानी इधर जा रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल हो गया। तो वही कह रहा है कि एक नाव है से 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल 1 घंटे में क्या करती है, जाती है। तो मान लेते हैं कि नाव की चाल कितना है, 1 से है, और पानी की चाल कितना है, और अनुकूल में कुछ माइनस, क्योंकि विपरीत जा रहा, पानी के विरोध करते हुए जा रहा है तो माइनस होगा। तो धारा के अनुकूल कितना, 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चल रही है, 1 घंटे में चल रही है। कितने घंटे में, 1 घंटा में। तो भागा दिन कितनी जगह, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण हो गया, समीकरण फर्स्ट नहीं बनना, ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो कर उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही भी नाव जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दूरी में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो देखिए नाव है इधर जा रहा है और पानी जिधर जा रहा है उधर ही नाव जा रहा है, दोनों की दूरी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20। और 2 घंटा में चल रहा है, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना घंटा, 10 किलोमीटर चलेगा ना, कितना चलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया, 10 ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूछ रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति, तो नाव की गति कितना माना है, x ना, तो x। जब भी दोस्तों इस तरह के 2 समीकरण दिया रहेगा, x y के मान पूछेगा, तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान ज्ञात करने के क्या करेंगे हम, x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ के 20 और 10 जोड़ेंगे और उसके क्या करेंगे, 2 से हम भाग दे देंगे। तो 20 और 10 कितना होता है, 30, और 30 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या गया, हमारा नाव की गति क्या गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस तरह बनाने की दरकार नहीं, बस आपको क्या करना है, सवाल को सीखने के लिए इतना हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो सवाल को जल्दी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से
अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 1000 है तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है? 5:2 है। तो लिखेंगे 5:2 है, क्या है? पिता और फादर और सन का क्या है? आयु दिया गया है। ठीक है, फादर और सन का अनुपात कितना दिया है? 5:2 दिया गया है। तो मान लेते हैं नंबर में कि पिता और पुत्र की आयु 5:2 है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितना है? 5x, पिता के 5x हो जाएगा और पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। और दोनों का गुणनफल कितना दिया हमको? 1000 दिया। कितना दिया है? 1000 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, 1 से स्क्वायर हो जाएगा बराबर में कितना? 1000 हो जाएगा। अब देखो 10 से काटेंगे तो 100 बार में, और इसको क्या करेंगे? रूट अंडर कर देंगे 100। अब हम जानते हैं दोस्तों कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तो x का मान मालूम हमको कितना हो गया? 10 वर्ष। क्या हो गया? 10 वर्ष मालूम चल गया। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा। तो देखो पिता की रेशियो कितना है? 5 है, तो 5x ना है, तो x का मान कितना? 10। तो 5x का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x। अब 5 गुने 10 कितना हो जाएगा? 50। अब फिर 50 वर्ष हो गया। बाकी पूछ रहे कि 10 वर्ष बाद कितना होगा। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 वर्ष में? तो 60 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर में बी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस तरह से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलो हम अगला प्रश्न, 23 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है कि 23 का गुणज देखना है। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे? 23 का गुणज देखेंगे कि कौन सा नंबर है इस 4 ऑप्शन में से जो 23 क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो देखिए लघुत्तम कह रहा है, मैंने छोटा नंबर, तो लिखेंगे कि सबसे छोटा ये है और फिर क्या ई है। अब देखेंगे इसको उठाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या उठाएंगे? ए उठाएंगे। ऑप्शन ए में कितना है? 3000 कितना है? 13 है। अब इसको क्या करेंगे? 23 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23 और कितना बचेगा? 7। तो 23 से 69 और कितना बच जाएगा? 2। तो फिर 23 हो गया, तो 23 से कम 23 क्या हो रहा है? ये नंबर है से 23 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। अब विभाजित हो जा रहा है कितना? 30, 13 है, विभाजित हो रहा है। आप देखेंगे हम कोई एक नंबर उठा के देखेंगे कि 18 से भाग देखेंगे, जब 18 से भाग देंगे अगर से 7 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, क्योंकि फॉलो कर जा रहा है। तो 18 से भाग देखेंगे तो 18 कम 18 कितना बच गया? 2। कितना हो गया? एक 18 हो गया, तो कितना 30 था ना, तो 18 कितना बच गया? 12। कितना बच गया? 12। कितना हो गया? 121 हो गया। तो 18 से लगेंगे, 18 छक 108, तो 108 लग गया, तो कितना बच गया? क्योंकि 121 था, में से 108 घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 108 कट जाएगा तो 2 2 और कितना? 12 8 20 12 और कितना? 13 बच गया। तो कितना हो गया? 133, क्योंकि यहाँ 3 है तो 133 हो गया। तो 18 से कटौतल से तो कितना? 33 बच गया, तो 133 हो गया। और 18 से 26 से, 18 से क्या होता है? 26 से, तो 26 हो गया और 133 है और 126 हो गया, कितना बचा? 7 शेष बच गया ना, तो इसको काटेंगे तो 7 क्या बचेगा? शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर देखो यहाँ शेष 7 बचना चाहिए, 7 क्या हो रहा है? शेष बच जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर में ए में क्या करेंगे? हम सॉल्व कर देंगे। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या करना है? दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? तो 23 का 4 ऑप्शन में से गुणे देखना है। तो 23 को उठाए तो कितना को उठाए? तो 23 से भाग दे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। आप देखेंगे इसमें से कोई एक नंबर उठा के देखेंगे कि 18 से क्या इतना पर डिवाइड करेंगे तो 7 शेष बच जा रहा है, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 167 बार में कटेगा, बाकी 7 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 7 शेष। तो ये हमको क्या करना है? फॉलो हो जा रहा है कि ये 7 शेष बचने चाहिए, 7 शेष बच जा रहा है। तो ऑप्शन में कौन होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं देगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसको फॉर्मूला को हमको याद रखना है। क्या रखना है कि ये देखो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, और क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बराबर में क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? MP होता है, माने मार्क प्राइस होता है। क्या होता है? मार्क प्राइस। अब देखो 48 रुपये में अंकित मूल्य है और दुकानदार 10% छूट दे रहा है, तो 100 और माइनस में क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है,
और बराबर में क्या होता है, मार्क प्राइस में 100 और प्लस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हो जाए, कहता है परसेंटेज होता है। ये फार्मूला क्या लगना है, याद रखना है। जब भी छूट और अंकित मूल्य दे रहेगा और लाभ दे रहेगा तो क्या करेंगे, ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। देखिए 100 है और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब बराबर में 100 है और मार्क प्राइस कितना पर 8% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 108% हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 18 पचे 90 और 18 छक 108, 108 गया, क्या गया, इतना गया। अब देखो कोई वस्तु को हम 5 रुपये में क्या कर रहे हैं, खरीदे हैं और सेलिंग कितने कर रहे हैं, मार्क प्राइस में 6 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 के लाभ हो रहा है। कितने के, 1 के, और कितना पर, 5 पर, और गुने परसेंट बदलना तो 100 करेंगे, तो 20 पच्चीस 100 क्या हो जाएगा, 20%। क्या हो जाएगा, 20% का क्या होगा, हमारा लाभ होगा। क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला याद करने का कि 100 माइनस डिस्काउंट होता है तो क्या निकलता है, सीपी निकलता है, और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा तो क्या निकलेगा, मार्क प्राइस निकलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हम कोई वस्तु खरीदे हैं और उसका मार्क प्राइस कितना है, 6 है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितना पर, 5 पर, और गुने क्या कर देंगे 100 और काटेंगे तो 20% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, बी है। चलते हैं अगला प्रश्न में। कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले ए और लिख देंगे, क्या चीज लिखेंगे, ए रेशियो बी लिख देंगे। आप क्या करना है, क्या कर रहा है कि ए का वेतन है से बी से कितना 50% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी का वेतन कितना है, 100 है, क्या है, 100 है, तो बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ए का वेतन 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो काटेंगे तो 50 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 50 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो बी का कितना 2 है और ए कितना 3 है, तो कितने कमी हो रहा है, 1 के, और कितना पर कमी हो रहा है, तो 3 पर कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 पर ना कमी हो रहा है, और गुने क्या करेंगे, 100 कर देंगे। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1/3 गुने 100 का परसेंटेज क्या होता है, तो 33 पूर्णांक क्या था, 1/3% हो जाता है। क्या था, 33 पूर्णांक 1/3%। आप लोग को परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को क्या करना है, परसेंटेज का मान याद करना ही होगा। यदि 125 की पावर में 2/3 है और गुने 625 की पावर में 1/4 है, अब बराबर में x के 5 के पावर में x है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा एग्जाम में, तो कैसे जल्दी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम जानेंगे कि 125 का गुणनखंड कितना होता है, 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 125 होता है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और गुणने में कितना है, 2/3 है, 2/3 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब गुना करेंगे, अब जानते हैं कि 625 कितना होता है, 625 के पावर में 4 रखेंगे तो गुना करके क्या जाएगा, 625 आ जाएगा। क्या जाएगा, 625 आ जाएगा। गुना करके देख लेना, क्या जाएगा, 625। तो 5 के पावर क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, क्या है, 5 के पावर में 4 है, तो इस तरह से लिख देंगे 4, और गुने कितना, 1/4 है। अब क्या करेंगे, अब बराबर में क्या दिया है, और बराबर में दिया है 5 के पावर में कितना दिया, 1 दिया है। अब देखो इसको काटेंगे तो इसका हल हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो देखो कितना बच गया, 5 के पावर में 2 बच गया, और गुने में कितना, और 5 के पावर में 1 बच गया, बराबर में 5 के पावर में कितना, 1 है। अब देखते हैं दोनों के आधार सेम है तो पावर क्या जाता है, जुड़ जाता है। तो 5 के पावर में 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और बराबर में 5 के पावर में 1, तो 1 का मान कितना, देखो आधार दोनों के सेम है तो पावर क्या जाता है, बराबर हो जाता है। क्या जाता है, बराबर हो जाता है। 1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो सवाल को दोस्तों हम इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों। चलो हम अगला प्रश्न लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है लेकिन 10% छूट देता है तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु है से लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तो मान लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मैंने लागत मूल्य से कितना है, 100 है, क्या है, 100 है, तो 25% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करने मालूम करना होगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मालूम करना है
तो क्या करेंगे दोस्तों, सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, आपको सॉल्व करना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 125 है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% का। तो 100 में से 10 से कितना बचेगा 90। अब बटन में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट दो और 5 से काटो, 5 दूना के 10। अब काटेंगे इसको तो देखो 5 दूना के 10 और 5 5 25 हो गया। और देखो 25 नवा कितना होता है 225, क्या होता है 225। और 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 1 2 कम 2 कम 2 दूना के 4 112 पॉइंट कितना गया 5 आ गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस मालूम हो गया कितना हो गया 112 पॉइंट कितना 5 हो गया। हम कोई वस्तु को 100 रुपये में क्या कर दे खरीदे हैं और उसको कितना में बेच दे रहे हैं 112.5 रुपये में। तो कितना का लाभ हो रहा है 12.5% का। कितना का 12.5% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जो ऑप्शन में कौन होगा सी होगा। तो दोस्तों सवाल को कुछ इस तरह से क्या करेंगे हम कह रहा है कि 4/5 7/8 है और 6/7 और 5/7 6 को आरोही क्रम में क्या करना है व्यवस्थित करना है। तो दो आरोही क्रम क्या होता है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा क्या हो जाता है सवाल को सॉल्व किया जाता है। आरोही माने क्या होता है आरोही कहेगा क्या कहेगा आरोही कहेगा तो क्या करना है छोटा लेने के लेना है छोटा और फिर उससे क्या है फिर बड़ा छोटा फिर बड़ा क्या लेना है छोटा बड़ा सबसे पहले छोटा लेना उससे फिर बड़ा। आरोही में क्या होता है छोटा होता है क्या होता है छोटा होता है। और फिर अवरोही अवरोही कहेगा ना अवरोही तो क्या लेंगे सबसे पहले बड़ा लेंगे क्या लेंगे बड़ा लेंगे क्या लेंगे बड़ा लेंगे और फिर उससे छोटा क्या करेंगे सवाल को सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है सवाल में कि इतना दिए गए नंबर हमको कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो लिखेंगे देखो 4/5 और क्या लिखेंगे 7/8 और फिर क्या लिखेंगे 6/7 और कितना 5/6 है ना दोस्तों। तो देखो कैसे इसको ट्रिक है जल्दी सोल्व करने के लिए। देखो क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और इसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो 8 चौके 32 और 5 चौके देखो 8 चौके 32 और 7 5 35। तो सबसे छोटा कौन हो गया 32 छोटा है कि 35 छोटा है तो 32 छोटा है तो ये छोटा हो गया। अब इस नंबर से इसमें क्या करेंगे तुलना करेंगे। देखो 7 चौक 28 और 6 5 30। तो देखो यहाँ 30 बड़ा है कि 28 बड़ा है छोटा है तो 30 28 वाला छोटा ना है 30 छोटा आ गया। अब इससे तुलना करके देखेंगे तो इससे गुना करेंगे तो देखेंगे कि 6 चौके 24 और 5 5 25। तो 25 छोटा कि 24 तो 24 तो क्या गया सबसे नंबर छोटा क्या है 4/5 है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन में 4/5 है तो क्या है ऑप्शन ई में और ई में है क्या है ऑप्शन ई है और ई है। अब क्या होगा ये दोनों क्या जाएगा ऑप्शन में कट जाएगा ठीक है। अब देखेंगे एक और देखेंगे कि उससे फिर कौन छोटा है तो देखेंगे इस दोनों में देखेंगे तो 7 से 49 8 से 48 49 छोटा है कि 48 छोटा है तो 48 यूनिट नंबर छोटा है ठीक है। अब ये दोनों में करके देखेंगे 6 6 36 और 7 5 35। तो ये 5 5 6 क्या है ये 36 छोटा है कि 35 छोटा है। देखो ये 6 6 36 हो जा रहा है और 7 5 35 हो जा रहा है तो यूनिट नंबर छोटा हो रहा है। तो यूनिट नंबर में है ऑप्शन में ऑप्शन सी में देखो 5/6 है ये 7/8 है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या गया छोटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का 10 इंपोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।